YouTube के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में। आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल, जन्म कुंडली निर्माण, वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। ओम तत्सत। प्रिय जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष इस सप्ताह में जो परिवर्तनशील होने वाले ग्रह हैं दो हैं। एक तो 14 तारीख को सूर्य वो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि पर जा रहे हैं और कुंभ राशि पर शुक्र चल रहे हैं, वो भी मीन राशि पर जा रहे हैं। दो ग्रह मीन राशि पर जा रहे हैं। जब ग्रह गोचर परिवर्तनशील होते हैं तो चराचर यानी पूरे जीव जंतु पशु पक्षी जड़ इन सब के ऊपर, वृक्ष आदि सब के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उनमें भी परिवर्तन होने लगता है। इसलिए ग्रह क्या है, एक हमारे आकाश मंडल में जो व्याप्त हैं वो ग्रह जो हमारे चराचर को देख रहे हैं। सभी ग्रहों का मंडल सामने दिखता है। शुक्र का तारा है, सूर्य स्वयं है, मंगल का तारा है, चंद्र का तारा है, यानी चंद्र स्वयं है, प्रत्यक्ष वो दिखते हैं। यानी 9 ही ग्रह आकाश मंडल में विद्यमान हैं। अब आप कहेंगे कि हमको तो ग्रह देख नहीं रहना, सभी की दृष्टि हमारे ऊपर है। ये कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं है कि जो है सो सूक्ष्म रूप से कोई कान में हमको कह जाता है कि आपको ये कष्ट होने वाला है, या दुख दर्द होने वाला है, आपको ये सुख मिलने वाला, आपको राजयोग करने वाला है। ये सब जो है सब पूरा प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करता है। क्योंकि क्षिति जल पावक गगन शरीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी तेज वायु आकाश अग्नि, ये 5 तत्व हमारे इस शरीर में विद्यमान है और ये पांचों तत्व ही इस संसार में विद्यमान है। अग्नि विद्यमान है, जल विद्यमान है और तेज विद्यमान है और वायु विद्यमान है, अग्नि पृथ्वी विद्यमान है। तो पांचों चीजें जो विद्यमान हैं यानी दिख रही हैं, वही पांचों चीजों हमारे अंदर हैं। हमारे पांचों चीजों अंदर रहती हैं। तो अब वो हमारे पांचों चीजें अंदर रहते हैं तो फिर कैसे दिखती तो है नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। सब शरीर के अंदर वो रहती हैं, रहती जरूर है, लेकिन हमको दिख नहीं रही हैं। लेकिन आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। क्षिति यानी पृथ्वी यानी हड्डी जो है वो पृथ्वी तत्व की है। तो क्षिति यानी पृथ्वी तत्व की हड्डी हो गई। क्षिति जल, जो खून है वो जल का रूप है। जब मर जाते हैं तो खून पानी बन जाता है। क्षिति जल। और पावक यानी अग्नि दिखती नहीं है, लेकिन जो हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो अपनी पाचन तंत्र जो करती है वो जठराग्नि होती है। जठराग्नि जो है वो हमारे भोजन को पचाती है, वो अग्नि है। अगर वो अग्नि मंद पड़ जाती है तो हमको मंद ज्वर हो जाते हैं, हमारे मंदाग्नि हो जाती है। मंदाग्नि में क्या है, पेट में भूख खत्म हो जाती है और पाचन तंत्र गड़बड़ होने लगता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो पांचों तत्व में अग्नि पृथ्वी हड्डी हो गई, अग्नि हो गया जठराग्नि, जल हो गया रक्त, और पावक गगन आकाश कहाँ है? आकाश हमारे जो नसें हैं, नसों के अंदर जो अवकाश है वो आकाश तत्व का होता है। तो आकाश हो गया पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व। गगन और समीरा यानी हवा क्या है? जो श्वास हम ले रहे हैं ये हवा है। वायु गैस ये जो है वो हवा है। तो ये पांचों तत्व हमारे शरीर के अंदर रहते हैं
और पांचों तत्व इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। जब मनुष्य की या प्राणी की किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय पांचों तत्व व्यापक तत्व में विलीनीकरण हो जाता है। अग्नि अग्नि में मिल जाती है, जल जल में मिल जाता है, अग्नि और पृथ्वी में हड्डी मिल जाती है, तो और आकाश में आकाश तत्व मिल जाता है। तो ये पांचों तत्व, ये बृहद ब्रह्मांड है और ये सूक्ष्म ब्रह्मांड है। जैसे एक घड़े के अंदर को दूसरा घड़ा डाल दो, एक घड़ा है और उसमें छोटा सा घड़ा और डाल दो, तो अब उसमें और वो बीच जो अंदर रखा हुआ छोटा घड़ा जब फूट जाता है तो उसकी जो उसमें रखी हुई जो पदार्थ है वो बड़े घड़े में गिर जाता है। तो उसी प्रकार से बृहद ब्रह्मांड में जब ये शरीर छोटे छोटे शरीर छूट जाते हैं तो ये पांचों तत्व बड़े ब्रह्मांड में विलीनीकरण हो जाते हैं। तो अब इसमें हमारा जो सूर्य है वो सूर्य इस समय जो कुंभ राशि पर था वो मीन राशि पर जा रहा है, और जो शुक्र देव थे वो भी कुंभ राशि पे, वो भी मीन राशि पे जा रहे हैं। जब मीन राशि पर जा रहे हैं सूर्य और शुक्र, तो इनका प्रभाव पूरे चराचर पर पड़ने वाला है। पृथ्वी के ऊपर राजनीति में भी पड़ेगा इसका प्रभाव, और हर जगह इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। परिवर्तनशील, इसलिए परिवर्तन होने लगता है, एक एक क्षण में परिवर्तन होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए आपका मन आज कुछ है कल कुछ हो जाएगा। आप सोचें हम बिल्कुल इसको ये पैसा मतलब एक जिद पकड़ लेते हैं, लेकिन वो जिद भी छूट जाती है आपकी जब चंद्रमा का परिवर्तन होता है। तो चंद्रमा यानी मन, उसका परिवर्तन होता, तो ये संसार चराचर जो है परिवर्तनशील है, स्थिर कभी नहीं रहता है। तो अब ये दो ग्रह परिवर्तनशील होकर कहाँ मीन राशि पर जा रहे हैं। अब दोनों का प्रभाव क्या रहेगा, हम मेष राशि से शुरू कर रहे हैं। मेष राशि वालों को लिए सूर्य क्या करेगा और शुक्र क्या करेगा, ये पूरे शुक्र एक माह में बदलेगा और सूर्य भी एक माह में बदलेगा। तो एक महीने के लिए ये फलादेश जो बता रहा हूँ एक महीने के लिए है। आपके जो है सो 14 तारीख से 14 तारीख तक, 14 मार्च से 14 मार्च तक सूर्य जो है सो राशि परिवर्तन करेगा, और 14 अप्रैल तक सूर्य राशि परिवर्तन करेगा, और 16 तारीख से 16 तारीख तक जो है सो शुक्र का परिवर्तन होगा। तो अब ये मीन राशि पे जब दोनों ग्रह आएंगे तो क्या करने वाले हैं, 16 तारीख को तो शुक्र का परिवर्तन होगा, और 14 तारीख यानी कल जो है इसका परिवर्तन होगा सूर्य का। अब क्या करेंगे मीन राशि पर, सूर्य का फल क्या होगा। मेष राशि वालों के लिए सूर्य अनिष्टकारी है, यानी सूर्य गवर्नमेंट का, शासन का कारक है, इसलिए शासन पक्ष में जो आपके कार्य है उसमें रुकावटें आएंगी, कुछ परेशानी होगी, विपरीत स्थिति बन सकती है, ये सूर्य का काम रहेगा। शुक्र भी 12वां है, 12वां स्थान शुक्र का सबसे अच्छा स्थान है, एक तो सबसे अच्छा स्थान है, और मीन राशि यानी उसकी उच्च राशि है। इसलिए इस समय जब शुक्र का परिवर्तन होगा तो वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जिनके मधुर संबंध चल रहे हैं और उसमें प्रगाढ़ मधुर हो जाएंगे, जिनके संबंध टूटे हैं उनके संबंध जुड़ जाएंगे, जिन कन्या और पुरुष का विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाहिक संबंध जुड़ने के योग बन जाएंगे। उच्च का शुक्र भौतिक सुख साधन और स्त्री और पत्नी का कारक होता है, इसलिए इन सब चीज़ों पर प्रभाव, भौतिक सुख साधन अच्छे बन जाएंगे, और स्त्री जाति पर व्यक्ति खर्च करेंगे, क्योंकि 12वां शुक्र स्त्री जाति पर खर्च कराएगा, और आपके भौतिक सुख साधन, नया वाहन आया, भवन आएगा, इष्ट मित्र जुड़ेंगे, माता का सुख अच्छा है, ये सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है कल यानी 16 तारीख से शुक्र के द्वारा। वृषभ राशि वालों के लिए क्या होगा, वृषभ राशि वालों के लिए एकादशी सर्वलाभम 11वें होंगे, इन सूर्य भी 11वें
और शुक्र भी 11 में। जब दोनों ग्रह 11 में हो तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बल्ले बल्ले है। उनका शासन पक्ष में रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे और स्त्री जाति से उनको लाभ होगा और स्वास्थ्य विवाह संबंधी कार्यक्रम एक संबंध जुड़ जाएंगे। ये बहुत अच्छा फल देने वाले। एकादशे सर्वलाभम, भौतिक सुख साधन, भूमि भवन वाहन ऐसो आराम सुख सुविधाएं अच्छे रूप में बड़े रूप में मिलने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि वालों के लिए क्या होगा? मिथुन राशि वालों के लिए दसवें कर्म ईप्सितम, दसम हो जाएंगे। दसम होने पर क्या होगा? दसम सूर्य तो बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं, लेकिन शुक्रदेव उतना अच्छा फल 10 में नहीं होते, अच्छा फल नहीं देते हैं। हाँ, कलात्मक कार्यों में लगी ही जो महिलाएं हैं उनके लिए केवल अच्छा फल मिलेगा। 10वें कर्म ईप्सितम, इसलिए। और कर्क राशि वालों के लिए क्या होगा? 9वें भाग्य वृद्धिश्च, कर्क राशि वालों के लिए ये नवम हो जाएंगे। 9वें भाग्य वृद्धिश्च, नवम स्थान में भाग्य वृद्धि का योग है। सूर्य हो अथवा शुक्र हो, दोनों ग्रह भाग्य वृद्धि का प्रयोग करेंगे। आपके रुके हुए सरकारी तंत्र में कार्य सब पूरे हो जाएंगे और आपको स्त्री जाति से लाभ मिलेगा, पत्नी सुख अच्छा मिलेगा, भौतिक सुख साधन आएंगे और भूमि भवन वाहन ऐसो आराम सुख सुविधा इष्ट मित्र इन सब का आपको लाभ होगा। इनसे संबंधित कार्यक्रम अच्छे बनने वाले हैं कर्क राशि वालों। और सिंह राशि वालों के लिए क्या करेंगे? सिंह राशि वालों के लिए सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन यानी 8 में हो जाएंगे। 8वें मरण ध्रुवम। अब मीन राशि पर वो जब होंगे तो आपके सिंह राशि वालों के लिए विशेष हानिकारक रहेंगे। तो सिंह राशि वालों को संभल करके सतर्कता से पूरे महीना भर चलना है, क्योंकि इस समय सूर्य भी आपका जो तो 8वां हो जाएगा तो वो क्या करेगा? आपको शिरोवेदना पैदा करेगा, नेत्रों में तनाव हो, ऊष्मा बढ़ जाएगी है। गवर्नमेंट से शासन से संबंधित कार्य जो है तो विपरीत दिशा में जाएंगे। कोर्ट मुकदमा चल रहे हैं वो भी आपके लिए विपरीत हो जाएंगे। ये तो सूर्य का काम रहेगा। और शुक्र क्या करेंगे? अष्टम, आपको डायबिटीज बढ़ सकती है, आपको गुप्तांग में कष्ट हो सकता है, गुप्त रोग हो सकते हैं और आपको स्त्री से विरोध या वियोग हो सकता है, पत्नी से विवाद होगा और स्त्री जाति से हानि होगी। ये शुक्र कराएंगे। और उसके पश्चात सिंह राशि वालों के लिए बताए। अब कन्या राशि वालों के लिए क्या करेंगे? सप्तमें राज सम्मानम, कन्या राशि वालों के लिए ये क्या करेंगे? कन्या राशि वालों के लिए 7 में होंगे, सप्तम भाव में होंगे। तो सूर्य जब 7 में हो जाएंगे तो फिर सूर्य आपको कष्टकारी रहेंगे। क्या करेंगे कष्ट? आपके पत्नी से वियोग विरोध कुछ उत्पन्न हो सकता है। दैनिक आय की गति में रुकावटें आ सकती हैं, आपका मान सम्मान में थोड़ी कमी आ सकती है। ये तो सूर्यदेव कराने वाले हैं। और शुक्रदेव क्या कराएंगे? शुक्रदेव आपकी राशि से 7 में होंगे तो पत्नी सुख अच्छा देंगे। पर्याप्त जिनका विवाह नहीं हो रहा है पुरुषों का, उनको विवाह के योग बन जाएंगे। तो इस प्रकार से संबंध तय होने का योग है इस महीने में। ये हो जाएंगे शुक्र और सूर्य की जो है तो मीन राशि पर पहुंचने के बाद, यानी कन्या राशि वालों के लिए। अब तुला राशि वालों के लिए क्या फल देने वाले हैं वो बताता हूँ। तुला राशि वालों के लिए 6 में हो जाएंगे। 6 में व्याधि समायुता, 6 में शुक्र जो है तो डायबिटीज की बीमारी को बढ़ावा देते हैं, आपको गुप्तांग में कष्ट देंगे, डायबिटीज की बीमारी को बढ़ाएंगे, आपका भौतिक सुख साधनों में हानि हो सकती है। भौतिक सुख साधन में हानि होने के साथ साथ आपने पत्नी से भी थोड़ा विरोध हो सकता है, ये भी एक समय है। और सूर्य आने पर सूर्य शत्रुओं का विनाश करेंगे, रोगों का विनाश करेंगे और सब प्रकार से उन्नति कारक बनाएंगे। तो सूर्य अच्छा कराएंगे, शुक्र थोड़ा सा स्वास्थ्य में हानि कराएंगे। तुला। और अब वृश्चिक राशि वालों के लिए ये पूरा महीना कैसा रहेगा वो मैं दर्शा रहा हूँ। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है वो कहाँ हो जाएंगे? 5वें ज्ञान वृद्धिश्च, यानी 5वें स्थान पर पहुँच जाएंगे। तो सूर्य भी 5वें स्थान में क्या करेंगे?
सूर्य पंचम स्थान में पर बड़े भाइयों से थोड़ा सा मनमुटाव करा सकते हैं, विवाद करा सकते हैं, और गवर्नमेंट से आपको जो है सो हानि करा सकते हैं। जिनका कोर्ट मुकदमा चल रहा है, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, विद्या की तैयारी कर रहे हैं, उसमें थोड़े परेशानी आ सकती है, कमी आ सकती है, और आपके संतान जीवन में कष्ट हो सकता है। उसके पश्चात जिन महिलाओं को गर्भ है, गर्भ चल रहा है, उनको खास करके सावधान पूरे महीना में इसलिए रहना है। पंचम जब सूर्य जाते हैं तो सूर्य गर्भ में कष्टदायक बनाते हैं। होता प्रथम सुत का निधन सुत भाव गत रवि पंचम। सूर्य जब पंचम में बैठते हैं या पंचम को देखते हैं तो गर्भ में पीड़ा कारक बनते हैं। और उसके पश्चात शुक्र क्या करेंगे? पंचम वो ज्ञान की वृद्धि कराएंगे। कलाओं के क्षेत्र में, वस्त्रों के व्यवसाय में, कला के क्षेत्र में जो लगे हुए हैं उनको बहुत लाभ होगा। जो दागीना बेच रहे हैं, अलंकार बेच रहे हैं, रत्न बेच रहे हैं, और जो वस्त्र व्यवसाय कर रहे हैं, कॉस्मेटिक का व्यवसाय कर रहे हैं, कलात्मक वस्तुओं का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा लाभ का समय आपको इस महीने में आने वाला है। चतुर्थे कलहागमा, उसके बाद चतुर्थ स्थान पर पहुंचेंगे, यानी धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ स्थान पर। तो धनु राशि वालों के लिए क्या करेंगे? चतुर्थे कलहागमा, चतुर्थ सूर्य होने पर माता को कष्ट देंगे, शरीर रोंगे, दाढ़ दांत में कष्ट होगा। आपके दाढ़ और दांत जो धनु राशि वाले हैं उनके लिए पूरे महीने में क्या होगा? दाढ़ और दांत में कष्ट हो सकता है, शरीर अंग रोग हो सकते हैं, और माता को कष्ट हो सकता है। ये तो सूर्यदेव कराएंगे। और मित्रों से थोड़ी परेशानी आ सकती है। सरकारी मित्र जो रहेंगे उनसे मनमुटाव हो सकता है। सरकारी तंत्र में थोड़ी बाधा आ सकती है। ये सूर्यदेव कराने वाले हैं पूरे महीना भर हैं। और शुक्रदेव क्या कराएंगे? शुक्रदेव चतुर्थ जब आ जाएंगे तो सुख में साधक बनेंगे, अधिक सुख लेंगे, भवन नया बनेगा, वाहन नया आएगा, और सुख सुविधाएं रहेंगी, माता का सुख मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, भरपूर आनंद की अनुभूति कराएंगे। ये शुक्रदेव चतुर्थे कलहागमा। उसके पश्चात मकर राशि का बता रहा हूँ कि मकर राशि वालों के दोनों ग्रह क्या करेंगे? जब मीन राशि पर पहुंचेंगे तो क्या कराएंगे? तृतीय धन संपत्ति, यानी तीसरे स्थान पर जो सूर्य जब बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा फल देने वाले होते हैं। आपको शासन तंत्र से बहुत उन्नति कराएंगे। जो राजतंत्र है और ये सत्ता तंत्र है उसमें उन्नति कराएंगे। मंत्री मंडल के द्वारा मंत्रियों से आपका मिलन होगा, राजनेताओं से आपका मिलन होगा, उससे आपको जो कामनाएं कर रहे हैं, जो इच्छा लेके जाओगे उस कामनाएं पूर्ण होंगी। सरकारी तंत्र से चल रहा प्रकरण भी ठीक हो जाएगा। अनुकूल वातावरण, सरकारी तंत्र में जो बाधाएं जितनी आ रही हैं, रुकावटें सब जो है सो दूर होने वाली हैं। उनके लिए धनु राशि वालों के लिए ये व्यवस्था है। और धनु राशि वालों के लिए चतुर्थे कलहागमा, शुक्र जो है सो चतुर्थ है, बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। अच्छा नहीं, तृतीय जब सूर्य है तृतीय अच्छा फल देने वाले हैं। मकर राशि वालों के लिए अच्छा फल देने वाले हैं। और शुक्र जो है तृतीय स्थान पर बहुत अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि ये पराक्रम भाव है। वो हाँ, कला से जुड़े लोग हैं, ये स्त्री या पुरुष है, उनके लिए जरूर लाभप्रद है। जन साधारण के लिए शुक्र ठीक नहीं है, जो कि मकर राशि वाले उनके लिए ठीक नहीं है। उसके पश्चात कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का है। कुंभ राशि वालों के लिए दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य खराब है, लेकिन शुक्र बहुत अच्छे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र एक तो उच्च राशि के हो जाएंगे, तो आपकी वाणी में इतना प्रभाव हो जाएगा। जो कुंभ राशि वाले स्त्री या पुरुष हैं उनके लिए बहुत वाणी में अच्छा प्रभाव उत्पादक वाणी होगी। आप जिससे जो कहेंगे उसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा और कलात्मक वाणी निकलेगी, यानी आपकी वाणी में कला का समावेश ज़्यादा हो जाएगा। आपको मधुर भोजन पसंद आएगा, मीठा खाने को ज़्यादा मिलेगा और आपके मधुर वाणी भी मधुर निकलेगी और सत्य वाणी निकलेगी। लेकिन उस वाणी में थोड़ी सी कलात्मकता रहेगी,
ये आपका ध्यान रखना है। और सूर्य जो आपके हो जाएंगे दूसरे, तो वो क्या करेंगे, वो विशेष हानि कराएंगे। क्या कराएंगे, आपके बाण यानी आपके नेत्रों में तनाव करा सकते हैं, ऊष्मा पैदा कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ में वो सूर्य जो है धन संपत्ति से संबंधित कुटुंब परिवार में विघटन की स्थिति यानी धन को जला देते हैं। सूर्य जहाँ बैठते हैं उस भाव को जला देते हैं। धन और कुटुंब में बैठेंगे तो धन और कुटुंब में विघटन की स्थिति निर्मित करेंगे और धन खर्च अधिक हो जाएगा, यानी बैंक बैलेंस को बिगाड़ देगा ये सूर्य। और शुक्र यदि चश्म खोरा भवेत माल खाने, तदा मुस्तरी करकटे वा कमाने, तदा जोशी क्या कहेगा पढ़ेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। दूसरे घर में जब शुक्र जाता है तो क्या फल प्राप्त होता है, यदा मुस्तरी करकटे वा कमाने, तदा चश्म खोरा भवेत माल खाने। माल खाने है धन घर में जब सूर्य जाता है, द्वितीय भाव में जब शुक्र जाता है तो क्या करता है कि ज्योतिषी को पूछने की जरूरत नहीं है, ज्योतिषी क्या कहेगा पढ़ेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। उसका बादशाह बना देता है, धन की वृद्धि कराता है, अनेक स्रोतों से लाभ दिलाता है और लाभ की मात्रा बढ़ जाती है। स्त्रियों के द्वारा लाभ प्राप्त ज्यादा होगा। इस प्रकार से ये रजोगुणी प्रवृत्ति का बना देता है। ऐसा आपको 16 तारीख से शुक्र जब आपके द्वितीय राशि पर जाएगा तब, और उसके पश्चात मीन राशि पर शुक्र जाएगा तब क्या करेगा, वो अपनी ही राशि पर रहेगा अपनी, और सूर्य भी मीन राशि पर रहेगा। तो क्या करेंगे, सूर्य शुक्र मीन राशि पर रह के क्या काम कराएंगे। सूर्य तो जो है तो आपको जो है तो प्रभावोत्पादक बनाएंगे, ऊर्जा शक्ति बढ़ाएंगे, ऊष्मा बढ़ाएंगे, क्रोध को बढ़ाएंगे, स्वाभिमान को बढ़ाएंगे, और आपके केस जो है तो थोड़े खंडित हो सकते हैं। तो ये काम करेगा सूर्य। लेकिन शुक्र बहुत ही अच्छा का फल देने वाले हैं। शुक्र जब अपनी स्वयं की राशि पे आएंगे तो इन जिनका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह का सुख मिल जाएगा, या संबंध जुड़ जाएगा, पुरुष हो या स्त्री, उनके लिए बहुत उत्तम फलदायक है। और जिनके प्रसंग चल रहे हैं, प्रेम प्रसंग, उन प्रसंगों में प्रगाढ़ता आ सकती है। और जो है सो भौतिक सुख साधन, भूमि भवन वाहन, ऐसो आराम, सुख सुविधाएं बहुत अच्छा प्राप्त होने का योग बनेगा, लाभकारी योग बनने वाले हैं। 12 राशियों पर इन दोनों ग्रहों का इस प्रकार से मैं आपको शुक्र का और सूर्य का फलादेश बतलाया, जो कि मीन राशि पर आने वाले हैं। 14 तारीख से 14 मार्च से आने वाले हैं सूर्यदेव, और 16 तारीख से आने वाले हैं शुक्रदेव। ये दोनों ग्रह प्रभावोत्पादक कार्य करने वाले हैं। 12 राशियों का मैंने आपको फलादेश वर्णन किया। मंगल कामना करता हूँ कि मेरे इस एपिसोड को आप जो है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो इसमें और ही अच्छा फल आपको मैं दे सकूँगा। इन्हीं मंगल कामना के साथ हरिओम।